दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, एक ब्रेकिंग अपडेट के साथ आज हम आपके साथ हैं और हम आपको आज इस वीडियो में अवेयर करने वाले हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो डबल बेंच का ऑर्डर हुआ था और रिव्यू पटिशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिबर्टी प्राप्त हुई थी, उसके बारे में जो रिट इसी जुलाई महीने में रिव्यू की पड़ने वाली है और निस्संदेह उस पर ऑर्डर भी 15 जुलाई तक आ जाना है। ऐसे स्थिति में डिवीज़न बेंच के ऑर्डर में हो मॉडिफिकेशन तो बनेगी बात। क्या हो सकता है अंतिम प्रयास, यही विषय है आज के वीडियो का। और आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी है कि रिव्यू पटिशन के बारे में क्या हलचल है और क्या हो सकता है, तो हमें जीत मिले या आगे अगर हम बढ़ें तो हाँ हमारा पक्ष मजबूत हो। क्योंकि हमारे अगवाकारों ने हमें इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि बहुत कुछ सोच छोड़ा नहीं इन लोगों ने, अपने गलतियों से, अपने कमजोरियों से, अपने कम जिम्मेदारियों से और पैसा हड़पने की प्रवृत्ति से, साथ ही साथ बीच में जो इन्हें AOR मिले, उन्होंने हमेशा पैसा कमाने की ही रणनीति बनाई, उसी का डिजाइन किया और अंततः हम ऐसे स्थिति पर पहुंच गए हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे हायर किए गए वकील लापरवाही से बहस करते रहे और हम उन्हें सुनते रहे। सारा डिटेल हम बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हम लौट आए हैं, किसी तरह नागरत्ना मैडम के यहाँ मांग करके लिबर्टी लाए हैं कि हम किसी तरह से हाई कोर्ट में एक बार रिव्यू में चले जाएं। नहीं, यह भी अधिकार इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करके ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि महीना जुलाई का आने वाला है। 1 तारीख से हाई कोर्ट की सभी प्रॉपर रूप से बेंच बैठने लगेंगी और निसंदेह हमारे जो अगवाकार हैं वो भी, चाहे पैसा ही हड़पने की ही नीति से क्यों ना हो, चाहे जल्दबाजी से इस मुकदमे से पीछा छुड़ा लेना चाहते हों और बचा हुआ पैसा अपने परिवार के पोषण में लगाने की प्रवृत्ति में लगे हुए हों, या फिर आगे पैसा कमाने की रणनीति क्यों ना बना रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमोवेश ये आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग रिव्यू पटिशन में जाएंगे। हालांकि अभी तक ये डींगे भर रहे थे कि हम एक होकर रिव्यू पटिशन में जाएंगे, हमारी एकता बन चुकी है, लेकिन जो हमें खबरें मिल रही हैं वो एकता इनकी फिर छिन्न भिन्न हो गई है। ये अलग अलग राहों पर चल निकले हैं और रिव्यू पटिशन जुलाई महीने में यह डालने वाले हैं। हमें जो सूचना मिल रही है, सबसे पहला रिव्यू पटिशन फिर वही लीडिंग याचिकाकर्ता विनय पांडे के द्वारा आरती मिश्रा का डाला जाएगा, जिस पर लिबर्टी मिली हुई है रिव्यू पटिशन के लिए, और ये जायज़ भी है। इस जगह हम विनय पांडे का इसलिए विरोध नहीं करेंगे कि जिस SLP पर लिबर्टी मिली है रिव्यू पटिशन के लिए, वही SLP, वही रिट यहाँ रिव्यू पटिशन के लिए अगर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जज को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले कोई आनन फानन में रिव्यू पटिशन न डालें तो अच्छा होगा। लेकिन क्या बताया जाए, यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं और कुछ अधजल गगरी छलकत जाए। ये ग्रुप ऐसा है जिसकी विद्वता सिद्ध हो चुकी है और जितने भी जो है कार्य करने थे उन्होंने किए, जितनी सफलता उखाड़नी थी उखाड़ लिया। उसके बावजूद भी आज वो सिद्ध हैं, आज वो विद्वान हैं, आज उनकी सेटिंग बहुत तेज़ी से चल रही है और फिर वो धमाका करने की बात कर रहे हैं। लेकिन याचियों के अब जो है मन से वो हट नहीं रही है बात उनके द्वारा किए गए प्रवृत्तियों की। तो ये ग्रुप ऐसा है जो ग्रुप सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है और चुप रहता है और केवल मुकदमे को ऐसे ही बीत जाने की प्रवृत्ति उसके अंदर है। केवल पैसा आए और याची जाए भाड़ में। फिर और छोटे छोटे ग्रुप हैं
वो कुछ कर नहीं पाते, थोड़ा बहुत पैसा पोषित कर लेते हैं और थोड़े बहुत पैसे से वो कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे स्थिति में कैसे बेड़ा पार होगा, और बेड़ा पार भी नहीं हुआ। हम इस मुहाने पर पहुंच गए कि हम अब ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं भंवर जाल में कि न 12/091 समाप्त हो रहा है इन लोगों के द्वारा और न ही इस पर कोई सकारात्मक निर्णय आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बताएं कि डबल बेंच का जो रिव्यू पिटीशन पढ़ने वाला है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं इस समय, केवल कलाम से रिव्यू पिटीशन लिखा करके और हाई कोर्ट में डलवा करके खारिज करा करके घर बैठने की नियत इनकी हो गई है। अगर इसमें पॉन्टिफिकेशन नहीं होता है मित्रों, अगर इसमें ब्रेकअप नहीं मांगा जाता है, अगर इसमें जो चीज़ें डिवीज़न बेंच ने गलती की हैं उसको सुधारा नहीं जाता है, भले ही हमें डिवीज़न बेंच से न्याय न मिले, तो हम जब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे तो वहाँ भी हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ प्रॉपर रूप से प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, यहाँ व्यवहारिक रूप से मेहनत करना ज़रूरी है, यहाँ ऐसे वकीलों के संपर्क में जाना ज़रूरी है जो हमें बता सके कि रिव्यू पिटीशन में हम मॉडिफिकेशन कैसे करा पाएंगे। तो रिव्यू पिटीशन में इस समय मॉडिफिकेशन एक शीर्षक बन चुका है, एक टाइटल बन चुका है। अगर इस पर बात नहीं होगी और अगर इसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आगे हमें सफलता नहीं मिलनी है। तो मित्रों, रिव्यू पिटीशन में भी हम आपको बता दें, यह ना माने कि वैसे ही ऑर्डर किया जाता है, कहीं ना कहीं 1% में मॉडिफिकेशन होता है। अगर रिव्यू पिटीशन में मॉडिफिकेशन किस तरह से हो, इस पर हम चर्चा, इस पर हम प्रयास और इस पर हम मंथन नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। इसके लिए बड़े वकीलों के संपर्क में जाना होगा और जो लोग इसमें लगे हुए हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मान कर चलिए सभी याचियों के साथ वह अन्याय फिर कर रहे हैं। एक मौका है, यहीं जीतेंगे तो आगे जीतेंगे, यहीं कुछ कर पाएंगे तो आगे कर पाएंगे। यही मूल दरवाज़ा है, यही मूल दहलीज है जहां आज हम खड़े हैं। इसी को सुधार कर हमें चलना चाहिए। लेकिन हमारे अगुवाकार जो हैं वो जितने भी पैसे थे वो अपने खातों में डंप करके अपनी संपत्ति समझ लिया है और उनके जो है पूर्वजों की संपत्ति हो चुकी है। तो इसमें क्या कहना है मित्रों, आप लोगों ने पैसा दिया है, अगर आप लोग इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे तो ये लोग डीबी के बेंच में, डबल बेंच में, और हम आपको बता दें कि डिवीज़न बेंच में कोई परिवर्तन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी बेरंग लौटेंगे, जिस तरह से लौटे हैं कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक बार फिर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों को पैसा दिया है उन लोगों के ऊपर हंटर चलाइए और उनसे कहिए कि मॉडिफिकेशन ज़रूर करवाएं मित्रों।